पीएफआई पर मंत्री मोहसिन रजा का भी बड़ा बयान आ चुका है। आपको बता दें, पीएफआई ने दंगे कराने की कोशिश की। मोहसिन रजा ने कहा, हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका बेहद अहम सामने आई है। पीएफआई ने अब जातिगत दंगे करवाने की कोशिश की थी। पीएफआई की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिमी का नया रूप है पीएफआई, जिसकी सक्रियता आपने सीए और एनआरसी के समय पर भी देखी थी, जब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम दंगे हुए थे। दिल्ली में शाहीन बाग में जिस तरीके की सक्रियता थी, पीएफआई का हाथ बताया गया। क्या कुछ कहा है मोहसिन रजा ने, आप खुद सुनिए। हाथरस कांड के पीछे उसकी आड़ में एक बार फिर से हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में वही एक संगठन सामने आया है, जिससे पहले सिमी हुआ करता था और अब ये नए रूप में आया है पीएफआई बनकर। सिमी भी हमारे देश की एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है और उससे निकले हुए लोग, संगठन को बैन कर दिया गया था, लेकिन उससे निकले हुए लोग, जो लोग थे जिन्होंने वो संगठन बनाया था, उन्होंने पीएफआई की स्थापना की और पीएफआई आज हमारे देश में वही आतंक का काम कर रही है, वही आतंक फैलाने का काम कर रही है जो काम उन्होंने सीए के दौरान किया था। जी हाँ, तो पीएफआई पर मंत्री मोहसिन रजा का यह बड़ा बयान आपने सुना कि सीए और एनआरसी के मुद्दे पर जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, सिमी का ये नया प्रारूप है। आपको बता दें, आतंकी संगठन सिमी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। उसके बाद माना जा रहा था कि धीरे धीरे करके उसी संगठन के लोगों ने अपने संगठन का नया नाम दे दिया और तमाम लोगों का ब्रेन वॉश करते हुए सभी को जोड़ते चले गए, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो संगठन है उनके साथ में भी जुड़ा रहता है। इनको कार्य करने के लिए फंडिंग दी जाती है जो इंटरनेशनली ही होती है। तो ईडी भी इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएगी। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी अब इस मामले की जांच पड़ताल करेगी कि क्या वाकई में पीएफआई को इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनली फंडिंग मिल रही थी कि यूपी में किस तरीके से जातिगत हिंसा एक बार फिर से भड़काई जाए। क्योंकि सीए और एनआरसी के मामले में हिंदू और मुसलमानों में जिस तरीके की रार यहाँ ठनी हुई थी, उसका फायदा भी उठाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी। जो तमाम मुस्लिम महिलाएं शाहीन बाग में बैठी हुई थी, ये कहा गया कि पीएफआई की तरफ से ही इनको फंडिंग की जा रही है, इसीलिए ये महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो बार बार पीएफआई का जो नाम आता है, इसको पूरी तरीके से बैन करने की भी कोशिश की गई थी। मोहसिन रजा मंत्री यूपी सरकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मोहसिन जी, बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। बड़े बयान आपकी तरफ से भी दिए गए हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने कहीं ना कहीं इनकी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको पूरी तरीके से विफल कर दिया है। आगे की स्ट्रैटेजी क्या चल रही है सर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि एक हमारे देश के खिलाफ पहले तैयार की गई एक सिमी नाम की एक संस्था थी जो आतंकवाद का काम कर रही थी। उसको बैन किया हमारे देश में, लेकिन ये भूल गए बैन करने वाले लोग, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति क्या करते थे, वो सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। वो ये भूल गए थे कि उस संस्था को बैन करने से कोई फायदा नहीं था। उस विचारधारा के लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था, उनकी जांच होना चाहिए था, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए थी, और नहीं हुआ। तो उसका आज ये परिणाम आ रहा है निकलकर कि वह दूसरे रूप में पीएफआई बनकर खड़ी हुई है। वही लोग हैं, वही संस्थापक हैं इसके, जो सिमी के संस्थापक हुआ करते थे, जिन्होंने देश के खिलाफ सिमी जैसी एक आतंकी संगठन खड़ी की थी, जिसको प्रतिबंध किया गया है। आज वही लोग, आप देखिए, सीए के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर दंगे कराने का प्रयास किया। ऐसे ही दिल्ली के अंदर कितना खतरनाक दंगा आगजनी हुई, कितनी जाने गई। तो ये इसके पीछे तुष्टीकरण और जो संप्रदायवाद की राजनीति पर अपनी रोटियां सेकने वाले राजनीतिक दल हैं, वो भी शामिल हैं इसमें देश के खिलाफ। तो इसलिए हमारी मांग है, भारत सरकार से हमने कहा है कि जांच करके जो लोग भी इसमें दोषी हैं और जो लोग इस कृत्य में शामिल हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए इस संस्था को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये भी एक आतंकी संगठन है, क्योंकि ये देश के खिलाफ काम कर रही है, ये खड़ी की गई है देश के खिलाफ, इसकी फंडिंग विदेशों से हो रही है। बार बार मैंने ये प्रश्न उठाया है, सीए के दौरान ये खुलासा हुआ, और आज भी जो जातिगत दंगे, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे अगर नहीं होने दे रही है सरकार योगी जी की, तो आज यहाँ पर यह प्रयास किया गया कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया जाए। इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी रणनीति बदल गई। इन्होंने तय किया कि अब हम इस तरह के पोर्टल बनाकर लोगों को भ्रमित करेंगे, लोगों को गुमराह करके किसी भी तरह से जातिगत दंगे कराएंगे। ये मतलब किसी भी तरह से हिंदुस्तान के अंदर उथल पुथल करना इनका प्रयास है। इसलिए इस संस्था को बैन किया जाना बहुत जरूरी है। मोहसिन साहब, विपक्ष कह रहा है कि पूरे मामले को मोल्ड करने के लिए अब सरकार पीएफआई को इसमें एक नया एंगल देने की कोशिश कर रही है, और जिसमें विपक्ष को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि मामले का खुलासा ना हो, जो खामियां स्थानीय प्रशासन के तौर पर देखी गई जमीनी स्तर पर, उसको दबाया जाए। ये बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं सर।
देखिए, विपक्ष खूब अच्छी तरह से जानता है कि कौन लोगों ने देश के अंदर इस तरह के लोगों को पैर जमाने का अवसर दिया। हाँ। और ये साफ है, पूरा देश देख चुका है, आप लोगों के जरिए आप लोगों ने दिखाया है कि हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देश के अंदर अलगाववाद, आतंकवाद या हमें नफरत की आग लगाते हो, क्योंकि इनका एक पूरा प्लान है। और प्लान वे में हम ये देखते हैं कि इस तरह की जितनी भी संगठन ने जो भी संगठन खड़े किए गए देश के खिलाफ, उनमें ज्यादातर एक ही समुदाय के लोग आए सामने निकलकर, और उनके वोट बैंक की राजनीति के चलते देश के अंदर जितने भी बड़े से बड़े घटनाएं घटित हुई थी पहले, उसमें ऐसे ही लोग शामिल पाए गए। और आज भी अगर कहीं कोई इस तरह की चीज एजेंसियां निकाल कर ला रही हैं, वो साफ तौर पर ये दर्शा रही हैं कि ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने इस तरह की चीज की प्लानिंग करी हुई है कि हम अगर आज आतंकवाद को नहीं ला पा रहे हैं तो जातिवाद को लाकर लड़ाई कराएं, हमें बांटने का प्रयास आज फिर हो रहा है। तो इस तरह की एजेंसियां, इस तरह की संस्थाएं जो काम कर रही हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की इस वक्त जरूरत है। और हम अपनी एजेंसी को भी बधाई देंगे कि उन्होंने जल्दी से जल्दी इस बात का खुलासा किया। और जो विपक्ष के लोग हैं, उन्हें ऐसे लोगों से पल्ला झाड़ना चाहिए। आप राजनीति करिए, अच्छी बात है, आप लोगों के जनहित की सियासत करिए, हम आपके साथ में हैं, लोकतंत्र है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को संरक्षित मत करिए कि जो लोग देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आगजनी करना चाहते हो, आग लगाना चाहते हो। और सांप्रदायिक दंगे अगर नहीं हो पा रहे हैं, आज कड़ी सरकार है, हमारी सख्त सरकार है, हमारी इंसाफ देने वाली सरकार है, तो अब जातिगत दंगे कराकर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। चलिए मोहसिन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।